Good evening, class. In your class 12 chemistry, we were studying the chapter 2, chapter solution, and in the previous class, we have learned about the Raoult's law, and in which we have learned this graph, which was showing that when two volatile liquids are mixed together, how the pressure are being affected by the changing the mole fraction of one or more factor. Okay, in the Raoult's law, we have learned in this graph that in this point the mole fraction of the volatile liquid A is 1 and the mole fraction of volatile liquid B is 0, and so on. As we move right hand side of the graph, then the mole fraction of the liquid A is getting decreasing constantly, and similarly the mole fraction of the liquid B is increasing constantly, due to which the pressure of the liquid A is decreasing constantly and the pressure of the liquid B is increasing constantly, and the whole pressure of the solution is being varied by this equation. Okay, this we have learned in our previous class. Now, in this class we will learn about a new topic, that is ideal and non-ideal solutions. ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने गैस चैप्टर्स में गैस लॉ में पढ़ा था कि एक आइडियल गैस होता है और एक रियल गैस होता है. आइडियल गैस वो होता है जो गैस लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है, एंड रियल गैस वो होता है जो गैस लॉ को पूरा फॉलो नहीं करता है, कहीं ना कहीं पे वो उसको अंडर एस्टिमेट करता है. ठीक है, सिमिलरली ऐसे सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज द राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली थ्रू आउट, कि वो राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है. कि राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि इनके क्वांटिटी चेंज होने से ये प्रेशर कम होगा या इनकी क्वांटिटी बढ़ने से इनका प्रेशर बढ़ेगा, एंड द होल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो वेरी विद दैट इज नोन एज अ आइडियल सॉल्यूशन. The solution which follows the Raoult's law completely is known as an ideal solution, whereas the solution which does not follow the Raoult's law completely is known as a non-ideal solution. Okay, तो बेसिकली एग्जाम्स में जैसे पूछा जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, कैसे उनका डिफरेंस है, तो वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. आप उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो वोलेटाइल लिक्विड ए का जो प्रेशर रहेगा वो इसका इनिशियल प्रेशर, यानी प्रेशर एट प्योर स्टेट पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड. सिमिलरली पीवी इज इक्वल टू पीवी नॉट एक्सपी, यानी वोलेटाइल लिक्विड बी का जो प्रेशर रहेगा वो उसके प्योर स्टेट में जो प्रेशर है पीवी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर रहेगा. यदि हर टाइम ये फॉलो करता है राउल्ट्स लॉ में, आइडियल लॉ में क्या होता है कि पीए इज ऑलवेज इक्वल टू, ये कंडीशन है for an ideal solution. The condition is that PA is equal to P naught A XA. It means here neither PA is greater than neither less than P naught A XA. तो यहाँ पे जो वैल्यू उसने कैलकुलेट की थी और यदि हमको वही वैल्यू मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं. सो द कंडीशन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन इज दैट कि always PA will be P naught A XA, PB will be P naught B XB, so on. The pressure of the vapor pressure of the whole solution, that is PA plus PB, will always be equal to P naught A XA plus P naught B XB. तो ये जो ओवरऑल जो प्रेशर रहेगा वो बिल्कुल इसके बराबर रहेगा, और जब भी ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा. एंड ऑल्सो the delta H mix, यानी एंथैल्पी चेंज नहीं होता है. एंथैल्पी चेंज इज जीरो. इट मींस नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब नाइदर द हीट इज लॉस. ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट क्या होगा, लूज होगा. द थर्ड पॉइंट इज दैट द वॉल्यूम इज आल्सो नॉट चेंज. इट मींस कि ना ही जब भी हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किए हैं, एक लिक्विड ए है एंड एक लिक्विड बी है, तो ना ही वहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना ही वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, यानी वॉल्यूम चेंज इज आल्सो जीरो. सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशन एज पर द राउल्ट्स लॉ. तो लेट अस टेक अ रिवीजन कि जो वेपर प्रेशर आपका रहेगा वो इक्वल टू रहेगा पी नॉट ए एक्सए प्लस पी नॉट ए एक्सपी, जो भी मिलता है सेम उसी के बराबर आपका वेपर प्रेशर रहेगा कंप्लीट. एंथैल्पी चेंज इज जीरो एज वेल एज द वॉल्यूम चेंज इज आल्सो जीरो. क्लियर? तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं. ये तो कंडीशंस थी उसके लिए कि जस्ट सपोज कि एक लिक्विड हमारा ए है जो कि ए बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज आवर फर्स्ट लिक्विड. सेकेंड लिक्विड है बी जो कि हमारा बी बॉन्ड फॉलो कर रहा है. तो जब मैं इन दोनों को मिक्स किया ए प्लस बी, ठीक है, तो इन लोग के बीच में क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर?
यानी अब इसमें ये बोल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा जब आपका जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम या पेरेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो, तो वो क्या बनाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। यानी ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए के बॉन्ड स्ट्रेंथ और बी के बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर है, फिर अप्रोक्सीमेटली सेम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड फिर ये वही रूल्स फॉलो करता है जो अभी मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो देयर आर 2 केसेस। वी विल लर्न अबाउट द both cases, but before that one more point I forgot to explain you, examples of ideal solution। कौन कौन से सॉल्यूशन एग्जांपल्स बना आइडियल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो एग्जांपल्स आपके लिए नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल इज इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। पहला एग्जांपल है जब आप इथाइल क्लोराइड में इथाइल ब्रोमाइड को मिक्स करते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकेंड है एन-हेप्टेन प्लस एन-हेक्सेन, यानी जब आप इनको मिक्स करते हो तो ये क्या बनाते हैं, यानी एन-हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन में नॉर्मल हेक्सेन मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। एंड लास्ट इज CCl4 प्लस SiCl, जब आप इनका कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करते हैं तो भी वो क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यू मस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल एज इन एग्जाम इट इज बीइंग आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन आल्सो, एज वेल एज व्हेन द क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम दिस टॉपिक यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवरऑल, यानी any temperature at any temperature and pressure the solution which does not obey the Raoult's law properly is known as a non-ideal solution। तो non-ideal solution भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन देने वाले। ओके, कैसे, जस्ट सपोज कि A is one liquid and another liquid is B in which the bond among the जो A liquid के जो bonds है वो AA bond है एंड जो बी लिक्विड का जो बॉन्ड है वो बीबी बॉन्ड है एट प्योर स्टेट। जब व्हेन वी मिक्स बोथ दे फॉर्म द AB, ठीक है, अब क्या हो गया, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ए और बी का फॉर्मेशन हो गया, यानी जब आपने ए एंड बी को मिक्स किया तो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ AB। हियर बॉन्ड स्ट्रेंथ अमॉन्ग ए एंड बी इज लेस देन AA बॉन्ड और BB बॉन्ड, ठीक है, यानी दोनों से क्या है, उसका वीक है कि नया जो बॉन्ड बना है वो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड की जो मजबूती है, जो व्हाट वी से इट्स लेस देन ए बॉन्ड और बीबी बॉन्ड, ठीक है, यानी दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली एज कंपेयर टू दी अवर प्योर स्टेट, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो वी कॉल्ड इट एज अ पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोलते हैं तो बता देता हूं। यदि मेरा AB बॉन्ड जो है AA बॉन्ड और BB बॉन्ड से वीकर है तो यानी ये इजिली ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा भी बॉईल करूंगा तो ये जल्दी से ब्रेकआउट होकर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी क्या करेगा, वेपर्स मुझे फॉर्मेशन देगा। तो यदि ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन दे रहा है, if it is giving me a more vapor formation, it means that the vapor pressure is increasing much more as compared to the ideal solution। तो इसलिए ये क्या करता है, हमको पॉजिटिव डेविएशन देता है। ये क्या करता है, हमको पॉजिटिव डेविएशन देता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट अ बॉन्ड, द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इज वीकर देन द प्रीवियस बॉन्ड। ओके, सो इसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड लाइक सच अ वे कि whatever is the vapor pressure of the solution must be, जो कैलकुलेट हम लोग एस्टिमेट करके चलते हैं वो नहीं हो करके क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी जिस टेम्परेचर पे हम लोग मेजर करते हैं उस हिसाब से क्या करता है, ज्यादा वेपर प्रेशर हमको प्रोवाइड करता है। इट मींस इट इज इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड AB एंड इट गेट एवोपरेट एट फास्टर रेट, तो द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली लाइक सच। तो ये ग्राफ हमारा क्या बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, जो हमारा
ये नॉर्मल था, ये जो हमने इसको कंसिडर किया हुआ था, ये नॉर्मल या ओरिजिनल फॉर्म हम भी उसको बोलते हैं, वो नहीं मिलती, हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये हमारे नॉर्मल ग्राफ से ऊपर जा रहा है, सो वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। सो द कंडीशन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन और इज कि इसके क्या कंडीशंस है, जैसे हमने रॉल्स लॉ के लिए स्टडी किया आइडियल सॉल्यूशन में। सो द कंडीशन इज दैट आपका जो पीए रहेगा वो पी नॉट ए एक्सिस से ज्यादा रहेगा। एस डी कैन सी कि ये जो हमारा पीए का जो ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, जो ए के लिए ये पीए का जो ग्राफ है ये ज्यादा मिल रहा है, जबकि हमारा इनिशियल ग्राफ ये है और ये ज्यादा जा रहा है, अबव जा रहा है, इसलिए पीए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स। सिमिलरली पीबी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ द ए एंड द बी इज ग्रेटर देन इट्स कैलकुलेटेड फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां पे कंप्लीट क्या होता है, हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट मींस पॉजिटिव डेविएशन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये क्या होता है, एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट इज अवर डेल्टा, यानी वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है यहाँ पे। ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले बस आप इसको ये नोट डाउन करके रखिएगा कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है यहाँ पे। एंड द बॉन्ड ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्म इज वीकर देन इनिशियल बॉन्ड। ठीक है, ये आपके लिए 4 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना जरूरी है फॉर दी पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि बेसिकली हमसे डिफरेंस भी ये भी पूछा जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो 2 टाइप्स है उसका बेसिक डिफरेंस आप बताइए, तो आपको ये ऐसे बताना पड़ेगा। एंड नाउ लेट मी मेक यू क्लियर कि कैसे ये होता है। तो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। एग्जांपल जो इसका है वो है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज CH3 CH2OH। ठीक है, ये जो हमारा इथेनॉल है, जनरली व्हाट हैपेंस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेनॉल और कंबाइन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रहता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से ये काफी क्लोज रहते हैं। जस्ट लाइक दिस कि यहाँ CH3 है, यहाँ CHH, ठीक है, ये O और ये H। ठीक है, सिमिलरली ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा जहां पे लाइक फ्रॉम दी बिहाइंड साइड CH3 CH2 एंड दिस इज OH। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एट अ प्योर स्टेट, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, एट अ प्योर स्टेट में इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस रहता है। लेकिन जैसे ही मैं उसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर देता हूं, तो व्हाट हैपेंस, इट गेट्स इनटू द स्पेस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये क्या करता है कि ये जाकर के इथेनॉल के साथ मिक्स करता है और वहां पे जाकर के इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के टक्कर में ही रहता है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इसके साथ जाकर के वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाएगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऊपर एंड जो स्पेस था वो भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, यानी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड, the strength of the new bond formed is bigger than the original bond and also the reaction is endothermic, जितनी heat is released। अब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है। सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन इज साइक्लोहेक्सेन एंड प्लस इथेनॉल। सिमिलरली some more examples are also there which you must all of you note down, that acetone plus ethanol, acetone plus इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन एंड वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन।
नाउ पॉजिटिव डेविएशन को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक्स के नाम से भी जानते हैं। यू मस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे ये या फिर ये और इसका ग्राफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं। एजियोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपोजिशन व्हिच कंटिन्यूज टू बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका मतलब है कि ऐसा आपने दो सॉल्यूशंस को बनाया है जो कि बॉयल होंगे एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे, जैसे हमारा आइडियल सॉल्यूशन था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या था कि वहां पे ना वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा था ना हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। तो ऐसे मिक्सचर जो थे कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल हो रहे हैं लेकिन उनके बीच में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी ना ही वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ना ही हीट चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की आपको डेफिनेशन मैं हार्ड नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आपको ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट डाउन होने चाहिए। एंड द कंडीशन फॉर द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स इज सेम एज वी हैव रीड इन दिस ग्राफ, सो यू मस्ट नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अवर टुडेज लास्ट टॉपिक दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, उसमें एक अभी हमने स्टडी किया पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट इज अवर नेगेटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि जैसे कि ए एंड ए मिक्स करके बी एंड डी में जब हमने मिक्स किया, ए बी का फॉर्मेशन हमें दिया, तो हियर द न्यू बॉन्ड फॉर्म इज मच स्ट्रॉन्गर देन ए प्लस बी बी बॉन्ड। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था कि जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था वो वीकर था एज कंपेयर टू ए एंड बी बी बॉन्ड, बट हियर द न्यू बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, एंड अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब वेपर्स में वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, एंड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर मिला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जैसे कि इसका ग्राफ यदि हम स्टडी करेंगे, कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो ग्राफ था वो ऐसा था, ये। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। इन द नेगेटिव डेविएशन द ग्राफ प्लॉट्स द डाउनवर्ड्स एज कंपेयर टू द और आइडियल सॉल्यूशंस ग्राफ। सो हियर व्हाट हैपेंस कि AB का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी हमको उसको ब्रेक करने में एडिशनल एनर्जी लगेगी। तो उस एनर्जी पे, जिस एनर्जी पे हमको आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ मिल रहा था, उसी एनर्जी पे यदि हम इस पे अप्लाई करते हैं तो इनका बॉन्ड ब्रेकेज उतना नहीं होता है एज कंपेयर टू द आइडियल सॉल्यूशन, ड्यू टू विच द वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस इन दिस केस। ठीक है, तो ये आपके लिए इसमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द इनिशियल स्टेज। सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट। सो यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमारा है कि जो हमारा जो न्यू प्रेशर बनेगा वो लेस देन रहेगा कैलकुलेटेड प्रेशर से। ठीक है, राउट्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या था, इक्वल टू, पॉजिटिव के लिए क्या था, ग्रेटर देन, एंड नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, लेस देन। ठीक है, सिमिलरली PB is less than PB naught XB। डेल्टा H जो एंथैल्पी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। इट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा खुद को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहता है। नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम एक्सपेंशन इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो मॉलिक्यूल्स है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो बॉन्ड और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट होता जाएगा। एंड द लास्ट इज कि जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन है उनका स्ट्रेंथ जो है ओरिजिनल बॉन्ड से ज्यादा होगा। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बेसिकली याद रखने हैं फॉर द नेगेटिव डेविएशन, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। क्लियर?
And the negative deviation graph is, or the compounds showing the negative deviation are known as maximum boiling azeotrophs. मैक्सिमम बॉइलिंग का आप ये भी नाम जान सकते हैं कि हमें इसको ज्यादा बॉइल करना पड़ रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सो इट इज नोन एज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. तो ये आपके लिए याद करना जरूरी है. बेसिकली ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है. नाउ द कंपाउंड्स विच जनरली शो द नेगेटिव डेविएशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सम कंपाउंड, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. लास्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एसीटोन प्लस एनिलीन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. And the last example is chloroform plus benzene. Chloroform plus benzene. ठीक है. तो जैसे आप इससे समझ लीजिए कि जब वाटर एंड HCl को हम मिक्स करते हैं तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन मिलकर वाटर बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया. दैट्स व्हाई इट शोज द नेगेटिव डेविएशन. So our today topic we have completed the ideal and the non-ideal solution. In your MP board it has been asked in 2011, 2012 and 2015. लास्ट ये 3 टाइम्स आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो उसमें आइडियल सॉल्यूशन में आपको राउट्स लॉ का ग्राफ बनाना रहेगा. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दे करके, ऐसे ही जैसे मैंने आपको डेल्टा पी के लिए आपको एक्सप्लेन किया था, डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा बी मिक्सचर, ए बी बॉन्ड इज ग्रेटर देन, तो उसके थ्रू आपको पॉइंट वाइज ये एक्सप्लेन करके 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 बार. तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर अनदर टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बिफोर दैट 2-3 मिनट का एक और टॉपिक रिमेनिंग है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्दर इसके टाइप्स पढ़ेंगे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. And don't forget to comment your name in the YouTube section. Take care of you.